आप सबका बहुत बहुत स्वागत है न्यूट्रीचार्ज की सेलिंग को लेकर के। अगर आपको कोई चैलेंज आ रहा है, सेलिंग की बात कर रही हूँ, इंडिविजुअल केसेस पर हम बात नहीं करेंगे कि ये केस था, ये इसको ये सजेस्ट किया, इसका ये असर हुआ। इंडिविजुअल केसेस पर हम बात नहीं करेंगे। आपको कोई जनरल डिफिकल्टी महसूस हो रही है न्यूट्रीचार्ज की सेलिंग के लिए, तो हम उस पर जरूर बात करेंगे। देखिए, जब आप कोर्स शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो परिचय है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद का नेक्स्ट मॉड्यूल है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पर मॉड्यूल है कि हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है, क्यों लेना चाहिए, घर के खाने से कैसे अलग है, दवाइयों से कैसे अलग है। आप एक के बाद एक सीक्वेंस में देखते जाइए, वो जो सीक्वेंस में दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में आप देखते जाइए, तो आपके लिए आसान रहेगा। वैसे भी आप एक सीक्वेंस के बाहर देख नहीं पाएंगे, वो अलाउ नहीं करेगा आपको। तो आपने फर्स्ट चैप्टर देखा, आपको क्विज सॉल्व करना है, तब आप सेकंड लेसन पे पहुंच पाएंगे, उसका क्विज सॉल्व करेंगे तब आप थर्ड लेसन पे पहुंच पाएंगे। हाँ, मॉड्यूल आप जंप कर सकते हैं, जैसे आप हार्ट का देख रहे हैं, आपको साथ में हाइपोथायराइड भी देखना है, या आपको साथ में आंख वाला भी देखना है, आई वाला, तो आप जंप कर सकते हैं मॉड्यूल। तो आप जैसे चाहें वैसे देखें सर, ये डिसीजन तो आपका रहेगा। आप सेलिंग स्किल्स पहले देखना चाहते हैं, आप सेलिंग स्किल्स का मॉड्यूल देख सकते हैं। आप ऑब्जेक्शंस देखना चाहते हैं, आप ऑब्जेक्शंस का मॉड्यूल देख सकते हैं। ये तो आप पर डिपेंड करता है सर, आप कौन सा देखना चाहते हैं। हाँ, मॉड्यूल के अंदर जाने के बाद हर लेसन को सीक्वेंस में ही देखना पड़ेगा। मैं कोर्स कर रही हूँ पिछले महीना से जी, और अच्छा अच्छा ऑर्डर भी आ रहे हैं लोगों का। लेकिन एक लेडी का प्रॉब्लम ये है कि वो ओल्ड एज की हैं, उनका पीरियड बंद हो चुका है। न्यूट्रीचार्ज ओमेन वो गूगल पे देखी तो बोली इसमें तो बता रहा है कि नहीं लेना चाहिए, और आप बोल रही हैं लीजिए, कैसे लें? तो मैं उनको उसके अगेंस्ट अल्टरनेट में उनको क्या देना चाहिए? बिल्कुल सही कह रही हैं वो कि जब पीरियड बंद हो जाते हैं तो नहीं एक लेडी को न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेना है, उसकी जगह ऑल्टरनेट में आप न्यूट्रीचार्ज मैन सजेस्ट कीजिए उनको। सजेस्ट करें जी, थैंक यू मैम। और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, जैसे मैं एक कोर्स करती हूँ उसमें क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो कभी मैं 100% सही हो जाता है, कभी 80%। डबल कर देती हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आप 100 पूरा नहीं करेंगी तब तक आप आगे वाले लेसन पे बढ़ नहीं पाएंगी। और ये 100 हमने इसलिए रखा है ताकि उस पर्टिकुलर लेसन का आपको नॉलेज पूरा हो, तो आप बेहतरीन तरीके से आप बात कर पाएंगी किसी से भी। रॉबिन सास सर, आप आए। सर की न्यूट्रीचार्ज बायो एज के साथ में जो न्यूट्रीचार्ज बायो एज ले रहे हो उनको न्यूट्रीचार्ज मेन लेना जरूरी है क्या? देखिए, जरूरी नहीं है, लेकिन लॉजिक मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। न्यूट्रीचार्ज बायो एज जो है वो डिटॉक्स करने का सप्लीमेंट है। मतलब हमारे शरीर में जितनी गंदगी का मतलब टॉक्सिन्स जो इकट्ठे होते हैं, आपने कुछ दवाई ली, आपने जो खाना खाया, आपको स्ट्रेस हुआ, जो आपके थॉट्स आए, रूटीन में हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं। दूसरी चीज, हम जो रोज दिन में 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार खाना खाते हैं, लेकिन हम खाना बाहर कितनी बार निकालते हैं? आप पॉटी कितनी बार करते हैं? दिन में 1 बार। तो आप सोचिए, हम खा रहे हैं 6 बार, निकाल रहे हैं 1 बार, कितना खाना अंदर इकट्ठा हो रखा है, सड़ रहा है, उसको बाहर निकालने के लिए डिटॉक्स करना जरूरी है। न्यूट्रीचार्ज बायोएज डिटॉक्स करने में मदद करता है। अब जब आपकी बॉडी बिल्कुल स्वच्छ हो रही है, निर्मल हो रही है, अंदर से साफ हो रही है, तो अब आपको डिसाइड करना है आप उसके अंदर वापस डालेंगे क्या। आप फिर से कचरा डालेंगे या आप न्यूट्रिशन डालेंगे। तो मेरे ख्याल से जब डिटॉक्स हो रही है बॉडी, तो न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन 100% लेना चाहिए, ताकि अब आपकी बॉडी में अच्छी चीज, सही चीज, फायदा करने वाला भोजन जाए। ऐसा है कि क्या न्यूट्रीचार्ज मेन में जो इंग्रेडिएंट्स है वो बायो एज में नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। न्यूट्रीचार्ज मैन अलग है, न्यूट्रीचार्ज बायोएज अलग सप्लीमेंट है। मैंने आपको बताया, न्यूट्रीचार्ज मैन में विटामिन्स और मिनरल्स हैं, और न्यूट्रीचार्ज बायोएज में डिटॉक्स करने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं। तो दोनों में बिल्कुल अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, एक भी इंग्रेडिएंट कॉमन नहीं है। वीडियो देखती हूँ जी, वो, तो उसमें जैसे कि क्वेश्चन का आंसर सब मैं दे देती हूँ, तो उसमें 40% और 60% लिखाता है। तो मैं ये कैसे जानूं कि मेरा कितना गलत हुआ, क्वेश्चन कितना सही हुआ? ओके, ये हम थोड़ा सा सिस्टम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना सही कितना गलत तो शायद हम नहीं बताएंगे, लेकिन एंड में हम ये जरूर बताएंगे कि सही जवाब कौन से थे। मेरे रामलोचन महतो सर, उसमें से जो अभी जो कोर्स चल रहा है उसमें से जैसे ये कहाँ पे पैसा मतलब पे जो है कहाँ पे करना पड़ेगा? मेरे मोबाइल से ही डालना पड़ेगा ना? बिल्कुल सर, मोबाइल से ही डालना पड़ेगा। ये मैंने लिंक भेज दिया है चैट में। ये जो लिंक मैंने अभी चैट में भेजा है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप मोबाइल से पैसा पे कर पाएंगे। दूसरे को मोबाइल से नहीं होगा मैम? जैसे जिसके मोबाइल में पे फोन पे चलता है उससे? सर, आप दूसरे के मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए आप कि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे ना एक्सपर्टिफाई का, तो आप वो मोबाइल नंबर डालिएगा जिसपे आप कोर्स देखना चाहते हैं, वो मत डालिएगा जिससे आप पेमेंट कर रहे हैं। तो अगर जैसे सपोज कीजिए आप मेरे मोबाइल से अपना पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको वहां पर अपना नाम, अपना RCM ID, अपना फोन नंबर डालना है, तो आप किसी भी मोबाइल से पे कर सकते हैं।
एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था जिसको मुझे लगता है कि अगर उसको अपन यहाँ डिस्कस करें तो सबकी मदद हो पाएगी। ये बोला गया कि अगर मैं किसी के पास जाऊं मिलने के लिए या मैं बात करूं तो मैं बात शुरू कैसे करूं उनसे, क्या कहूं कि मैं न्यूट्रिशन के सब्जेक्ट पे आ सकूं। तो हमारा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि इसका कोई सेट फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन बात अगर आप शुरू करेंगे कुछ उस सामने वाले इंसान की तारीफ से, तो वो आपकी बात ज्यादा सुनने में इंटरेस्टेड रहेगा। तो जैसे सपोज कीजिए मैं आमिर से मिली, पहली बार मिली और मैं आमिर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन आमिर जैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं तो मैं डेफिनेटली उनसे ये नहीं कहूंगी कि मेरा नाम मनीषा है, मैं न्यूट्रिशन काउंसलर हूं और हमारे जो है न्यूट्रीचार्ज के ये प्रोडक्ट्स हैं और आपको न्यूट्रीचार्ज मैन ले लेना चाहिए। मैं ऐसे बात नहीं करूंगी। मैं उनसे ये बोलूंगी, हाय आमिर, कैसे हैं आप? वाओ, आप बहुत हैंडसम हैं, बहुत ध्यान रखते होंगे आप अपनी हेल्थ का, आपको देख के मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, तो कैसे रख पाते हैं आप इतना ध्यान? बस ये तारीफ, जो जेन्युइन तारीफ मैंने की, तो आमिर जो है अपने बारे में कुछ जरूर बताएंगे। वहां से आपका बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो इस तरह से किसी भी इंसान से मिलें तो आप ये ढूंढने की कोशिश करें कि मैं इनसे बात शुरू कैसे करूं, कैसे इनकी तारीफ करूं। कुछ के नाम आपको बहुत अलग सुनाई देंगे, तो आप ये पूछ सकते हैं कि आपके नाम की स्पेलिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, कैसे रखा गया ये नाम। वहां से आप एक सिलसिला शुरू कर सकते हैं बातचीत का। जो मुझे समझ में आया है वीरांगना और वीर सेशंस लेते हुए, वो ये तरीका हमेशा काम करता है। आप जेन्युइनली सामने वाले की तारीफ में 2 शब्द कहें और उसके बाद उनसे सुने, तो आप धीरे धीरे हेल्थ के सब्जेक्ट पे डेफिनेटली पहुंच पाएंगे। कि जैसे डिलीवरी वाली महिलाएं जो हमें मिलती हैं उनको हम न्यूट्रीचार्ज वुमेन दे सकते हैं सर? न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज DHA 200 और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, जो भी पसंद आए, ये तीनों का आप एक पैकेज उनको सजेस्ट कीजिए। और न्यूट्रीचार्ज S5 बिल्कुल सजेस्ट नहीं करना, इसका ध्यान रखें। ये 3 अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी लेगी ना, तो मैं कहता हूँ बच्चे की और खुद की लाइफ के लिए वो बहुत ज्यादा, मतलब ये समझ लो आशीर्वाद मिल जाएगा उसको। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया पैकेज है, बहुत जरूर लेना चाहिए और जरूर देना चाहिए, और हमें जरूर समझाना आना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया। शिल्पा देवी मैम, आप आए। अगर कोई सुबह से लेकर शाम तक अगर सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज S5, न्यूट्रीचार्ज DHA 200, न्यूट्रीचार्ज व्यू और न्यूट्रीचार्ज बायोज, अगर सुबह से लेकर हम शाम तक लेते हैं तो कब कब मतलब टाइम टेबल मतलब ऐसे लेना चाहिए? हालांकि मैं लेती हूँ पर हमको थोड़ा कंफर्म पूछना चाह रही हूँ। नहीं ठीक है, अच्छा सवाल है, एक बार बता दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका शिल्पा जी। तो PVMFO ये आप सब याद रख लें, PVMFO सुबह नाश्ते में या नाश्ते के तुरंत बाद, जैसा आपको सूट करे बॉडी को। PVMF का मतलब न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, या न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट आप ले सकते हैं। साथ में O मतलब न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा आप साथ में ले सकते हैं। ये हो गया आपका सुबह का वक्त। खाने के तुरंत बाद मतलब खाना खाते ही 1 घूंट पानी, ज्यादा नहीं पीना, 1 या 2 घूंट पानी के साथ आप न्यूट्रीचार्ज S5 ले लीजिए। उसके 10 मिनट बाद आप न्यूट्रीचार्ज व्यू, न्यूट्रीचार्ज DHA 200 ले सकती हैं। न्यूट्रीचार्ज बायोएज आपका जो सबसे ज्यादा भारी खाना हो, अगर आप लंच ज्यादा लेती हैं तो लंच के आधे घंटे बाद ले लीजिए। मतलब दोपहर में अगर आपका सबसे मेन खाना होता है तो आप दोपहर में आधे घंटे बाद ले लीजिए खाना खाने के। और अगर आपका डिनर सबसे मेन, रात का भोजन आपका सबसे मेन भोजन होता है, तो रात के भोजन के आधे घंटे बाद ले लीजिए। मेरे हिसाब से लंच के आधे घंटे बाद लेना न्यूट्रीचार्ज बायोएज, ये ज्यादा मदद करता है शरीर में। और एक सवाल था मैम, जैसे कि मतलब कोई स्वस्थ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका 40 साल एज क्रॉस कर रहा है, तो क्या न्यूट्रीचार्ज बीजे ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज बीजे प्रिवेंशन में बहुत मदद करता है। घुटने में दर्द होगा ही नहीं, उनके घुटने 40 साल की उम्र तो थोड़ा बहुत डैमेज तो डेफिनेटली अभी हो चुका होगा, जो नेचुरल डैमेज है, प्राकृतिक रूप से जो हमारा घुटना डैमेज होता है। अगर वो न्यूट्रीचार्ज बीजे लेना शुरू करेंगे तो उनका घुटना आगे जाकर के और डैमेज नहीं होगा, अभी जितना डैमेज है बेहतर हो जाएगा उससे। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी आपने बात कही। प्रिवेंटिव, बचाने के लिए, आगे डैमेज को बचाने के लिए डेफिनेटली 40 साल से ऊपर उम्र में न्यूट्रीचार्ज बीजे लिया जा सकता है। और एक सवाल है मैम, मैं न्यूट्रिशन कोर्स ज्वाइन की हूँ, तो बेचने की कला से क्या और आगे भी है? इतना तक तो आया है पर उससे आता आगे रहेगा, आप देखती रहिए, आता रहेगा बिल्कुल। आगे हम लोग चलते हैं मृत्युंजय कुमार सर। मैम कि न्यूट्रीचार्ज किड्स 2 साल से 12 साल तक का बच्चे का डाइट क्या सेम ही देना है या कुछ उसमें चेंजिंग करना है? ओके, 2 साल की उम्र में आप 2 साल से 12 साल तक, 2 से करीब 4 साल तक आप 1 स्कूप दे सकते हैं।
4 साल के बाद में आप 2 स्कूप देना शुरू करें, करीब 8-9 साल की उम्र तक 2 स्कूप एवरी डे। उसके बाद में 9 से 13 साल की उम्र तक आप 3 स्कूप दीजिए न्यूट्रीचार्ज किड्स के, और उसके बाद में आप न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट शुरू कर सकते हैं। सर गोपाल सिंह सर। मैम न्यूट्रीचार्ज किड अगर हम 1 चम्मच हम उसमें डालते हैं दूध में तो गाढ़ा हो जाता है, लेकिन 3 स्कूप देंगे तो और ज्यादा, तो बच्चा लेगा ही नहीं। एक साथ नहीं देना है सर, दिन में 3 बार देना है। 3 स्कूप एक साथ नहीं देना है, दिन में 3 बार देना है या दिन में 2 बार देना है। अर्चना शर्मा मैम। न्यूट्री चार्ज को लेकर के हम लोग जिम में जा सकते हैं, और जिम में अगर अपने न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट को सेल करना है तो किस तरीके से उसको सेल करेंगे मैम? बिल्कुल आप जिम में जा सकती हैं अर्चना जी, और जरूर जाइए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो हमारा नया सप्लीमेंट लॉन्च हुआ है न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक, बनाना कैरेमल और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक कॉफी हेजलनट, दोनों जिम में बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो आप जाइए वहां पर, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वहां पर जाकर टेस्ट करवाइए, सैंपल करवाइए। एक शेकर साथ में लेकर जाइए, दूध का एक टेट्रा पैक साथ लेकर जाइए, और वहीं पर दूध में शेकर में दूध डालिए, 1 स्कूप आप पाउडर डालिए, मिक्स करिए और उनको टेस्ट करवाइए। आप टेस्ट करवाएंगी तो वहां पर बेचने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो क्या है मैम कि मैं क्या है कि जिम में गई थी और मैं उनको टेस्ट भी करवाई, तो टेस्ट तो बहुत ही पसंद आया है, लेकिन उनका कहना है मैम कि आप में प्रोटीन का जो मात्रा है वो बहुत कम है। ठीक है, और जिम वाले लोग, जिम में जनरली लोग वेट गेन करने के लिए जाते हैं मोस्टली लोग, तो उन्होंने कहा कि मसल्स गेन करने के लिए एक तो नॉर्मल चाहिए कि आपका जितना वेट है उतना ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए, ये तो नॉर्मल है। अगर वेट गेन करना है तो हमें इससे भी ज्यादा प्रोटीन चाहिए, और आपका जो प्रोटीन है उसको 3 से 4 स्कूप लेना पड़ेगा एक दिन में, तब जाकर के वो रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी। तो उस हिसाब से तो आपका डब्बा जो है वो 4-5 दिनों में ही खत्म हो जाएगा, तो फिर कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगी मैम। मतलब वहां पे जिम में उनको हम कन्विंस नहीं कर पाए। ऐसा है, आपको थोड़ा कंपैरिजन भी दिखाना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग ज्यादा लेनी पड़ेगी। आपको उनसे भी पूछना पड़ेगा वो कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, उसमें कितना % प्रोटीन है, हमारे प्रोडक्ट में कितना % प्रोटीन है। आप साथ में न्यूट्रीचार्ज गेनर सजेस्ट कर सकती हैं, और न्यूट्रीचार्ज गेनर के लिए आपको क्या बोलना है ये मैं एकदम से यहाँ पर बहुत लंबा सेशन हो जाएगा अगर मैं उस पर बात करूंगी तो आप न्यूट्रीचार्ज गेनर प्लस न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक दोनों को मिला करके आप सजेस्ट कर सकती हैं। संजीव मोटवानी सर। अभी जो मैम ने बताया कि किसी व्यक्ति से शुरुआत कैसे की जाए, तो ये मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी सोच कह रही है कि ये तब होना है कि जब हम किसी को बिना बताए, जब हम उसके घर चले जाते हैं और सोचते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से करें। वो हमारा दोस्त हो सकता है, कोलिग्स हो सकता है, कोई भी मेरा ऑफिस का वो भी हो सकता है। लेकिन मिलन सर ने एक बार शायद पहले भी बताया था कि हम लोग इसके बारे में बात करके भी जा सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा ये हो रहा है कि जैसे मैं फोन पे उनको बोल के जाता हूँ अक्सर कि मैं हेल्थ से रिलेटेड मिशन पे काम कर रहा हूँ, और हम लोग जहाँ हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मैं एक हेल्थ एडवाइजर के रूप में, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं सीनियर असिस्टेंट जो है ICDS में पोस्टेड हूँ, आप मुझे इसी रूप में जानते हैं। लेकिन मैं एक और मिशन पे काम कर रहा हूँ, न्यूट्रिशन का अध्ययन कर रहा हूँ, और जो है लेटेस्ट न्यूट्रिशन एडवांस कोर्स को भी मैंने ज्वाइन किया है। इस कारण इस फील्ड में मुझे जानकारी है, और मेरा नैतिक अधिकार है कि इस बारे में मैं आपसे थोड़ी बातचीत करूं। ये कह के या तो फोन पे हम उससे समय भी ले सकते हैं, या समय ले लिया तो फिर वहां बातचीत करने में मुझे आराम हो सकता है, क्योंकि हमने टॉपिक पहले छेड़ रखा है। तो इस बारे में मैम थोड़ा आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या सही है कि फोन पे बता के जाना? हाँ, फोन पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जान जाएगा तो फिर वो शुरू में ही ना कर सकता है। तो मैम थोड़ा इसके बारे में जानना चाहता हूँ, प्लीज थोड़ा बताएं थोड़ा कैसे। जैसा मैंने आपसे कहा संजीव सर, और अभी TC सर ने भी आपसे कहा, कोई फिक्स फॉर्मूला तो नहीं है। हाँ, आप कॉल करके जा रहे हैं, जिसको आप कॉल कर रहे हैं आपको खुद थोड़ा अंदाजा होगा कि मैं क्या कहूंगा तो ज्यादा एक्सेप्ट किया जाऊंगा। अगर मैं ये कहूंगा कि मैं, जो आपने अभी पूरी जो मिलन सर ने जो बताया है एग्जैक्टली आपने जो कहा, अगर आप ऐसा कहकर जाएंगे तो क्या वो मुझे ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, तो वो बेहतर तरीका है। अगर आप सिर्फ उनसे ये कहकर जाएं कि कुछ नया सीखा है, कुछ नया समझा है, आपके साथ शेयर करने का मन हुआ, क्योंकि आप बहुत ज्यादा नई चीजों को पसंद करते हैं, मैं जानता हूं कि आप नई नई चीजों में दिलचस्पी रखते हैं, आपको लेटेस्ट चीजों का वो है, तो आके आपके साथ शेयर करना चाहता हूं अपनी खुशी, अपनी जानकारी, वो भी एक तरीका हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस इंसान से बात कर रहे हैं। तरीके सारे सही हैं, जो अभी आपने बताया वो सही है, जो मैंने अभी बिना अपॉइंटमेंट के जाने की बात कही वो भी सही है, जो अभी मैंने कही कि कैसे बात करें वो भी सही है। जिस तरीके से सामने वाले को खुद के बारे में अच्छा महसूस हो, खुद के बारे में, आपके बारे में नहीं। अगर आपसे बात करके सामने वाले को खुद के बारे में अच्छा महसूस हो, वो तरीका इस्तेमाल कर लीजिए।
मतलब अगर मैं संजीव जी से बात करूं तो संजीव जी को ऐसा लगे कि यार मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मुझे मनीषा जी से मिलना चाहिए क्योंकि इन्होंने बोला कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छी। समझे आप, फर्क समझे आप? ये जरूरी नहीं है कि वो आपको लाइक करें, ये जरूरी है कि आपकी बातों से वो खुद को और लाइक करें। तो वो बात जिससे वो खुद को और लाइक कर पाएंगे, वो बात डेफिनेटली आपके लिए काम करेगी। उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाए मैम, थोड़ी सी और क्यूरियोसिटी बढ़े, उत्सुकता बढ़े, या अपने बारे में अच्छी फीलिंग बढ़े। आपने किसी की तारीफ की तो आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी तो तारीफ कर सकते हैं जी कि आप हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, मुझे कुछ नई चीज पता लगी, मैं मिलना चाहता हूँ। यस, आप ऐसे भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो उसमें भी उनको अच्छा फील हो कि क्योंकि आप उन्हें अच्छा समझते हैं इसलिए आप मिलना चाह रहे हैं, इसलिए नहीं मिलना चाह रहे क्योंकि आप अपने आप को अच्छा समझते हैं। बस ये बात ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर से सही चीज अपने आप निकल कर आएगी। थैंक यू संदीप सर। बहुत शानदार, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बढ़िया आपने फॉर्मूला बता दिया है। हनुमान दास सर, रंजन कुमार मंडल सर आप आए। हम जानना चाहते हैं कि जैसे कि कोई मेडिसिन दवाई अगर खा रहे हैं उसको अपना सप्लीमेंट हम दे सकते हैं? देखिए, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें लगातार डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसको क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं, जैसे पैरालिसिस हो गया या कोई भी इस तरह की जिसमें लगातार दवाई चल रही है, उसमें आप थोड़ा सा डॉक्टर को दिखा करके आप सप्लीमेंट सजेस्ट करें, बेहतर रहेगा। अदरवाइज अगर किसी की ऐसे रूटीन में थोड़ी बहुत मेडिसिन चलती है, मतलब कुछ दिन चल रही है और उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं, आप डेफिनेटली सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। सप्लीमेंट खाने का ही हिस्सा है, ये मेडिसिन का ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो अगर कोई मेडिसिन चल भी रही है तो भी सप्लीमेंट उस प्रॉब्लम की रिकवरी में हमेशा हेल्प ही करेगा। लेकिन अगर कोई क्रॉनिक, जैसे किडनी का कोई प्रॉब्लम है या पैरालिसिस है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, कैंसर है, इस तरह का प्रॉब्लम है जिसमें हर 2-3 घंटे में डॉक्टर की एडवाइस चाहिए या डॉक्टर की नजर चाहिए, उसमें आप थोड़ा सा सप्लीमेंट डॉक्टर को दिखा करके ही आप सजेस्ट करें। हेमंता मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं जब भी फील्ड में जाता हूँ, न्यूट्रीचार्ज मैन के बारे में बताता हूँ। जैसे इसमें जो लिखा हुआ है 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, 4 बोटानिकल, 3 एमोनो एसिड लिखा है। जैसे सामने वाला को बताता हूँ, वो लोग बोलते हैं जे इतना सारा आइटम इसमें बढ़ा हुआ है लेकिन इतना कम कैसे दे रहा है। जैसे 13 विटामिन जैसे रहे वो तो फलों में ही आता है, 13 मिनरल सब्जी में से आता है, लेकिन जब ये हम लोग बाहर से आर्ट से लेते हैं इतना सारा आइटम, तो ज्यादा खर्च पड़ जाता है, लेकिन इतना कम में कैसे देता है? मैं ऑलरेडी 3 आदमी मेरे को पूछा है ऐसा सवाल। ओके, गुड क्वेश्चन। अच्छा, कोई तो बोल रहा है कि कम में कैसे है। मुझे तो ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि किसी को तो कम लगा। चलिए, तो बोलिए, ये आरसीएम की ताकत है। हम 2 चीजें करते हैं। पहला, हम कॉन्सेंट्रेट को ऐसे सोर्स से, ऐसी जगह से लेते हैं जहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी हो और हम प्राइस थोड़ा कम पर हम रख पाए, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि हम आरसीएम से जुड़े हुए हैं तो बहुत सारी चीज डायरेक्ट मार्केटिंग की वजह से बहुत सारी कॉस्ट जो है, जो दूसरी कंपनियों में आप लोग तो खुद जब प्लान दिखा करके समझाते हैं तो आप समझाते हैं कि बीच के लोग गायब हो गए, तो क्योंकि बीच के लोग नहीं है तो ये आरसीएम की ताकत है कि आपको हम कम में दे पा रहे हैं। उदय कुमार सर, उदय कुमार विश्वास सर। किसी को न्यूट्रीचार्ज एसेंडम हम उसको रात में दे रहे हैं, तो क्या दिन में हम उनको न्यूट्रीचार्ज बायो दे सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा, अगेन बहुत अच्छा सवाल है। न्यूट्रीचार्ज बायो एज आपको हर एक को सजेस्ट करना चाहिए, जिसको भी आप न्यूट्रिशन सजेस्ट कर रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज के सप्लीमेंट सजेस्ट कर रहे हैं, उनको आपको 100% न्यूट्रीचार्ज बायो एज सजेस्ट करना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा है जैसे एक हमारा एक बर्तन है हमारा शरीर और वो भरा हुआ है, तो जब तक वो खाली नहीं होगा तब तक कुछ भी और उसमें जा नहीं पाएगा। तो उसको खाली करने का तरीका है न्यूट्रीचार्ज बायो एज। तो आप न्यूट्रीचार्ज एसेंडेव सजेस्ट कर रहे हैं तो 110% आपको न्यूट्रीचार्ज बायो एज सजेस्ट करना चाहिए, ताकि अंदर से सारी गंदगी साफ होगी तो न्यूट्रीचार्ज एसेंडेव बेहतर असर करेगा। आप दोपहर के खाने के बाद आधे घंटे बाद बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं न्यूट्रीचार्ज बायो। बॉडी स्कैन जब भी करते हैं ना मैम, तो फैटी लिवर, मतलब कुछ लोग ऐसा होता है बॉडी स्कैन करने के बाद तो कुछ बिलीव नहीं होता, तो क्या करता है अल्ट्रासाउंड कराता है। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद उसके अंदर फैटी लिवर 110% निकलता ही है। तो वहीं पर हम कंफ्यूज कर जाते थे कि मैम किसको बायो दे या नहीं। तो आज प्रश्न का हल मिल गया मैम। थैंक यू। इसी से रिलेटेड सवाल है, जैसे हम किसी को सप्लीमेंट दे रहे हैं और कोई वो किसी तरह से नशा नहीं करता है, तो कितने महीने हमको न्यूट्रीचार्ज बायो देना चाहिए? देखिए, न्यूट्रीचार्ज बायो एज सिर्फ नशा करने के लिए नहीं है। आप अगर नोटिस करें, न्यूट्रीचार्ज बायो एज के 3 फंक्शंस हैं। उसमें से जो डिटॉक्स वाला फंक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप करीब 6 महीने आप न्यूट्रीचार्ज बायो एज कंटिन्यूअसली दीजिए। उसके बाद आप ऑल्टरनेट मंथ या ऑल्टरनेट डे शुरू कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन। 6 महीने क्यों कह रही हूँ, लॉजिक आप उन्हें भी समझाइए और हम भी समझ लेते हैं एक बार। जैसे किसी की उम्र 40 साल है
खाना हमने खाना शुरू किया डे 1 से, राइट? 40 साल से हम खा रहे हैं, दिन में 3 बार 4 बार। बहुत सारा खाना अभी भी पेट में इकट्ठा है जो बाहर नहीं निकला। इसके अलावा बहुत सारे टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, वो भी बाहर नहीं निकलते हैं रोजाना। तो जो इतने सालों की जमा चीजें हैं वो 1 महीने में साफ नहीं होंगी। करीब 6 महीने जब आप डिटॉक्स करते रहेंगे और रोजाना करते रहेंगे, तब जाकर के सिस्टम थोड़ा खाली होता है। तो 6 महीने तो आप डेफिनेटली सजेस्ट करें, और उसके बाद आप ऑल्टरनेट डे लेने के लिए उनको सजेस्ट कर सकते हैं। नरेश कुमार नागर सर। न्यूट्रीचार्ज एस एंड अप किस टाइम लेना चाहिए? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया आपने। आप ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं कर रहे हैं नागर सर? मैम कर तो रहा हूँ, पर लेकिन ये मैंने अभी चालू किया है तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज था। ओके, न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ एक मील रिप्लेसमेंट है, मतलब उसको खाने की जगह लेना है और रात को खाने की जगह लेना है। तो रात को खाना नहीं खाना है। आप एक सैशे खोलें, 1 ग्लास दूध में या 1 ग्लास पानी, और साथ में आप एक केला मिला सकते हैं या आधा केला मिला सकते हैं, ब्लेंड करें, एक अच्छा सा शेक बन जाएगा। उसको आप रात को खाने की जगह आप इस शेक का ही सेवन करें। मंजुश्री दास मैम। बोलिए। हाँ, जिनका यूरिक एसिड है, मैन या वुमेन, तो क्या मैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन या न्यूट्रीचार्ज मैन दे सकते हैं लोग को? और प्रोटीन जी, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आप न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज DHA 200 आप सभी सप्लीमेंट्स दे सकती हैं। आप सिर्फ प्रोटीन बेस्ड सप्लीमेंट्स मत दीजिए। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट नहीं, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट नहीं, न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट नहीं, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट नहीं, जो नए दोनों प्रोडाइट शेक्स आए हैं वो नहीं, और न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ भी नहीं। वीरमचंद सर। कि न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन शेक जो अभी कॉफी एंड हेजलनट्स है, हमें किन किन लोगों को नहीं देना चाहिए? जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उनको डेफिनेटली नहीं देना चाहिए। जिनको किडनी का प्रॉब्लम है उनको नहीं देना चाहिए। जिनको थायराइड का इशू है, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड, उनको नहीं देना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना है। डायबिटीज जिनको है या प्री डायबिटीज जिनको है उनको नहीं देना है। और 18 साल से 18 तो नहीं 14 साल से नीचे के बच्चों को नहीं देना। रेखराज साहू सर। जैसे गर्भवती महिला को हम न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज DHA 200 दे रहे हैं, और उनको आयरन और कैल्शियम का लिखा है डॉक्टर, तो उसको देना है कि नहीं देना है बाहर से? ओके, देखिए, आयरन चाहिए गर्भवती महिला को करीब 38 mg, गर्भवती की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, 38 mg करीब उनको चाहिए। 21 तो हमारी न्यूट्रीचार्ज वुमेन से मिल ही रहा है। तो यूजुअली बाकी और चीजें प्रेगनेंसी के वक्त खाने में आती ही हैं, पालक का सूप है, बीटरूट है, ड्राई फ्रूट्स हैं, तो इसलिए बाहर से आयरन लेने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम डेफिनेटली थोड़ा बहुत बाहर से भी चाहिएगा, क्योंकि 200 mg कैल्शियम एक न्यूट्रीचार्ज वुमेन की टैबलेट में मिल रहा है। 1200 mg तो उसका RDA एक नॉर्मल महिला के लिए है। गर्भवती महिला को कैल्शियम थोड़ा और ज्यादा चाहिए, तो कैल्शियम सप्लीमेंट डेफिनेटली एक आध सप्लीमेंट बाहर से शुरू रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और दिन में 3 बार दूध जरूर पिलाइए आप गर्भवती महिला को। न्यूट्रीचार्ज DHA 200 दिन में 2 बार लेना है, यानी 400 mg। उसके लिए बाहर से किसी और सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। तो आयरन और DHA के लिए बाहर से किसी और सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। कैल्शियम सप्लीमेंट डेफिनेटली एक लिया जा सकता है। यस, थैंक यू। स्नेहवता राठी मैम। हाँ मैडम, मैं ये पूछ रही, जो आंखों का वीडियो है अपने काउंसलिंग कोर्स में, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स में, कौन सा वीडियो दिखाएं? किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है ताकि वो वीडियो दिखाने से उसकी समझ में आ जाए कि सप्लीमेंट लेने से, ब्लू लाइट से कैसे बचा जाए। तो कौन सा भाग दिखाएं? उसका ज्यादा पूरे भाग देखने के लिए कोई तैयार नहीं होता, तब इसलिए देखिए मैम, जो भाग आपको ठीक लगता है उस इंसान के हिसाब से, उस कस्टमर के हिसाब से, कि इनको ये दिखाने से ये ले लेंगे, उनका जो सवाल है, उनका जो ऑब्जेक्शन है, उसके जवाब में वो तो आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा भाग दिखाना सही रहेगा। हो सकता है कोई आपसे ये बोले कि ब्लू लाइट क्या होती है, मैं तो वो नहीं जानता, या ब्लू लाइट कैसे असर कर सकती है, खराब असर कर सकती है, तो आपको ब्लू लाइट वाला वीडियो दिखाना पड़ेगा। कोई आपको बोले कि कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए होता है आंखों के लिए, तो आपको वो वाला दिखाना पड़ेगा। तो वो तो डिसाइड आपको करना पड़ेगा मैम कि कौन सा दिखाना है। वसीम जाफर। तो मैं न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट और न्यूट्रीचार्ज मैं लेता हूँ मैम। बाकी मेरा ब्रेन जो है ना, मैं बहुत कमजोर है, मैं सुनता हूँ फिर भूल जाता हूँ मैम। इसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा मैम? ओके, आप न्यूट्रीचार्ज क्योंकि समझते हैं और आप बहुत ज्यादा सेलिंग करना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, ब्रेन के लिए कौन सा सप्लीमेंट है न्यूट्रीचार्ज के पास? न्यूट्रीचार्ज DHA 200 है मैम। वेरी गुड, तो आपने जवाब खुद ही दे दिया कि आपको क्या लेना चाहिए। अब आते हैं जी। नहीं, कहीं क्वेश्चन ये मतलब कि वो प्रेग्नेंट लेडी ले सकती है ना, इसलिए मैं सवाल किया ना। नहीं, ऐसा नहीं, ब्रेन के लिए और कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रेन के लिए न सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी बल्कि कोई भी ले सकता है, जिसको अपना ब्रेन शार्प रखना है, जिसको अपना ब्रेन एक्टिवेटेड रखना है, जिसको बड़ी उम्र तक अपने ब्रेन को बिल्कुल ऐसे ही रखना है जैसा आज है, एकदम शार्प रखना है, तेज रखना है, वो ले सकता है। तो स्टूडेंट ले सकते हैं,
मिडिल एज ले सकते हैं, बड़ी उम्र के लोगों को तो 100% लेना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को डेफिनेटली लेना चाहिए, बच्चों को न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट लेना चाहिए। तो DHA एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा पोषक तत्व है जो सबके लिए बहुत ज्यादा मदद कर सकता है, सबके दिमाग को शार्प रख सकता है। तो आप न्यूट्रीचार्ज DHA 200 दिन में 1 रोज लेना शुरू करें। कब लेना इसको? खाने के 15-20 मिनट बाद आप ले सकते हैं। कौशिक कुमार साहू सर। RDA कहता है कि एक व्यक्ति का जितना वजन है उतना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। तो हमारे पास जो अभी नया ये न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट सेट आया है, इसमें जैसे मेरा वजन 55 किलो है, तो इसमें 10 ग्राम प्रोटीन लिखा है, तो मुझे इस प्रोटीन को कितना इसमें इसको लेना अच्छा रहेगा मेरे वजन के अनुसार? वेरी गुड क्वेश्चन। 55 ग्राम के हिसाब से 10 ग्राम आपको न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक से मिल जाएगा। 15 ग्राम आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो दोनों मिलाकर कितना हुआ? 25 ग्राम। इसके अलावा अगर आप न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाक्ट लेना डिसाइड करें तो आप वो ले सकते हैं। अदरवाइज आप बाकी का बचा हुआ 30 ग्राम आप अपने खाने के द्वारा भी ले सकते हैं। तो खाने में कुछ ऐसी चीजें आप चूज करें जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, तो वो आपके लिए मददगार रहेगा। या आप 2 स्कूप न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक भी ले सकते हैं। तो 20 ग्राम इससे मिल गया, 15 ग्राम आपको न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट से मिल गया, तो 35 ग्राम इससे मिल गया, 20 ग्राम आप डाइट से लीजिए। शंकर कुमार सर। तो जिस लेडीज को दांत चलता है उस लेडीज को मैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन दे सकता हूँ? ये तो फिर हम इंडिविजुअल केस डिस्कस कर रहे हैं। हम इंडिविजुअल केस डिस्कस दे सकते हो। चलो बिल्कुल दे सकते हो। आगे का प्रश्न ले। आनंदा शिल सर। हेलो, न्यूट्रीचार्ज S5 जो है उसको जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उसको कितने दिन पहले उसको बंद करना चाहिए? करीब 1 साल पहले आप बंद कर दें तो बेहतर है। 1 साल, ठीक है, थैंक यू। मीना चावड़े मैम। मेरा सवाल मैडम जैसे न्यूट्रीचार्ज वुमेन को लेकर है कि जैसे हम महिला जैसे बताते हैं तो महिलाएं ले लेती है, लेकिन जैसे कि डॉक्टर को बताना है, क्योंकि महिलाएं क्या करती है कि डॉक्टर की सलाह से लेना चाहती है। तो हमें अगर एक महिला को बताए डॉक्टर महिला को, तो हम उनको कैसा जाए, मतलब बताने के लिए जाए कि कैसा वो दूसरे महिला को दे सके। तो थोड़ा बताइए मैडम इसके बारे में। इसका तो बहुत लंबा जवाब हो जाएगा मीना जी। मैं आपसे ये बोलूंगी कि अभी डॉक्टर के पास इसलिए मत जाइए कि वो दूसरों को बता सके। डॉक्टर के पास सिर्फ इसलिए जाइए कि वो खुद लेकर के, खुद कस्टमर बन सके, खुद लेकर के एक्सपीरियंस कर पाए, तो वो अपने आप ही दूसरों को बताने लगेंगी। उनको आप प्लान दिखा करके और उनको आप अपनी सेलिंग करवाने के हिसाब से मत जाइए, उनको आप कस्टमर बनाने के हिसाब से जाइए। सुनील कुमार सर। किसी को बहुत सारे जैसे बॉडी स्कैनर से आती करते हैं तो जिसका विसरल फैट 7 पहुंच जाता है, जिसका बॉडी फैट जो होता है वो 35 मोर देन रहता है, तो उस समय हम उसको क्या जो वास्तविकता जो डिजीज इसमें भी हो सकता है तो उसमें हम उसको फियर से बता सकते हैं कि नहीं कि आपको ये फियर मतलब डरा करके, दैट फियर ओके, वो कितना उचित है? ओके, देखिए अननेसेसरी तो नहीं डराना है, लेकिन जो वास्तविकता है वो जरूर बतानी है कि ये क्योंकि अभी विसरल फैट इतना हाई है, आगे जाकर के किसी बीमारी में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं डराना है कि उस इंसान को लगे कि अब मेरे पास तो जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई है। तो हम सिर्फ वास्तविकता पर बात करेंगे, पर वास्तविकता भी वो वाली जिसमें हमारे पास फैक्ट्स हो सपोर्ट करने के लिए कि ऐसा देखा गया, ऐसा होता है, इसलिए आपको मैं सिर्फ चेतावनी दे रहा हूँ या बता सकता हूँ। तो बहुत ज्यादा डर भी क्रिएट नहीं करना है और बहुत लाइटली भी नहीं लेना है, बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, एक तो ना एक अभ्यास बहुत जरूरी है। नाम जो है ना, नाम में बहुत ऐसी आदत पड़ गई हमारी निकनेम लेने की। वो निकनेम निकनेम में भी क्या पहला नाम लेते हैं, दूसरा नाम कभी भी नहीं लेते हैं। रमेश चंद्र चंद नहीं बोलते हैं कि चंद जा रहा है, रमेश जा रहा बोल सकते हैं। तो अपन तो रमेश को ही खा जाते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज का थोड़ा प्रैक्टिस करें ना घर पे अच्छी तरह से। सुबह उठ के कल जो है ना, जैसे राम 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 जपते हैं, वैसे न्यूट्रीचार्ज मैंने से थोड़ा सा रटे तो क्या आदत सुधरेगी हमारी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कुछ होता है। तो ये अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और न्यूट्रीचार्ज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इस देश की एक बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अपन जितनी भी प्रेग्नेंट जो मदर बनने वाली महिलाएं होती है, उनको तो 100% ये प्रोडक्ट की जरूरत है, होना ही चाहिए मतलब। और वो तो इससे कई गुना ज्यादा जाके डॉक्टर के यहाँ ले लेती है, फिर बीमार भी होती है, फिर अनहेल्दी डिलीवरी भी होती है, सब कुछ होता है। तो उससे अच्छा है, तो वो केवल हमें सीखना है ना कि कैसे वहां तक पहुंचना है, कैसे कन्विंस करना है। महिलाओं की और किशोरियों की बात करें तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन और ये अपने जो प्रोडक्ट वाले जो प्रोडक्ट है वो सीरीज को लेकर वो बहुत जरूरी चाहिए। न्यूट्रीचार्ज व्यू का एक बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है इसकी कृपा से, डिजिटल सिस्टम की कृपा से, वो उसका एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो ऐसा बहुत बड़ा स्कोप है, हमें थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना है।
डेफिनेटली इस प्रोडक्ट रेंज में थोड़ी हमें नॉलेज की ज़्यादा जरूरत होती है, थोड़ा सा हमें पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी दूसरे प्रोडक्ट में हम कुछ भी बोल दिया तो भी चल सकते हैं, तो हमारा बहुत अच्छा है। अब इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा बहुत अच्छा है, इसमें आपको लॉजिक से और नॉलेज के साथ थोड़ा सा सीखना पड़ता है। पर जो चीज़ सीख कर की जाती है और जो इस एजुकेशन का उपयोग किया जा सकता है, डायरेक्ट सेलिंग जो है ना सिस्टम बना सही इसी चीज़ के लिए। सही मायने में डायरेक्ट सेलिंग का यूज यही है कि हम 1-to-1 लोगों को कन्विंस कर सकें अपनी अच्छी बात के लिए। तो थोड़ा और अच्छी प्रैक्टिस करें, बढ़िया प्रैक्टिस करें, बढ़िया सीखें। एएनसीसी कोर्स इसीलिए बनाया गया है, उसका उपयोग करें खूब ढेर सारा। पर इसमें बहुत है, मुझे मतलब इसको मैं अगर और एग्जांपल में बात करूं तो सोने की खान बोलो या हीरे की खान बोलो, उसके हम अभी किनारे पे भी नहीं गए। इतना इस न्यूट्रिशन का मार्केट है, इतना जरूरी है। और हमारा जो प्रोडक्ट रेंज है वो बहुत ही रीजनेबल, जैसा कि एक दोस्त ने तो पूछ ही लिया कि कम में दे रहे हैं आप, बहुत ज्यादा रीजनेबल तरीके से और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ये डिजाइन किए हुए हैं। फॉर्मुलेशन बहुत जबरदस्त फॉर्मुलेशन है। न्यूट्रीचार्ज किड्स जैसा फॉर्मुलेशन अभी तक तो शायद को किसी ने दिया नहीं है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन जैसा फॉर्मुलेशन भी नहीं दिया है। तो और न्यूट्रीचार्ज डीएचए अपने आप में एक दुर्लभ चीज है। तो ऐसे बहुत सारा फॉर्मुलेशन और बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको थोड़ा सा ऑनेस्टली है ना, हम वो विशाल पर ध्यान नहीं देते, हम उसमें से छोटे छोटी चीजों पे जाके ध्यान दे देते हैं। सवाल भी ऐसे पूछते हैं कि मेरा पैसा नहीं कटा, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, जो एक टेलीफोन करके पता लगा सकते हैं वो 1000 लोगों का आप उसमें, ये भी थोड़ा सा मेहरबानी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।